हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आज पेपर हुआ है दोस्तों, उसकी हम आंसर की देखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट आंसर की होने वाली है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये वीडियो सेट एग्जाम वाले विद्यार्थियों के लिए भी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान जीके के पॉलिटी के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है, और करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके माध्यम से आया? तो दोस्तों ये बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के माध्यम से आया था। ठीक है, आगे देखिए, मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? तो मोहम्मद शाह के नेतृत्व में मंगोल विद्रोहियों ने हमीर के पास शरण ली थी। ठीक है, आगे देखिए, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को। उस समय संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे और उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल भैया। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? भूरेलाल भैया। आगे देखिए, चित्रकार नानक राम रामनाथ और जोशी सवाई राम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों नानक राम रामनाथ जोशी जो है ये आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की? देश दर्पण की रचना दोस्तों दयाल दास के द्वारा की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में निम्नलिखित में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? तो दोस्तों 1584-85 के आसपास किसे भेजा गया था? अंतिम सैन्य अभियान था जो कि अकबर ने भेजा था महाराणा प्रताप के लिए, जगन्नाथ कछुआ। ठीक है, और जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है। यह गिंदोली कौन थी? तो गिंदोली कौन थी दोस्तों? अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर सम्मिलित करना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अनूप संस्कृत पुस्तकालय तो आपका बीकानेर में हो जाएगा। ठीक है, बी में आपका 3rd हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए में आपका 4 हो जाएगा। सरस्वती भंडार आपका उदयपुर में हो जाएगा। ठीक है, सरस्वती भंडार आपका उदयपुर में हो जाएगा। पुस्तक प्रकाश आपका जोधपुर में हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और शास्त्र भंडार जो है ये आपका आमेर में हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से किसने भील शिक्षा के लिए खांडलाई आश्रम की स्थापना की? तो खांडलाई आश्रम की स्थापना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। काफ़ी बार हम इसको चैनल पर डाल चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? ज्वाला माता का मंदिर जोबनेर, सही है दोस्तों। केवाई माता का मंदिर किंसरिया नागौर, ये भी सही है दोस्तों। सुंदा माता का मंदिर सांबर दिया हुआ है जो कि गलत है। ठीक है, सुंदा माता का मंदिर आपका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सुंदा माता का मंदिर आपका जालौर में है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बगलबंडी क्या है? तो दोस्तों बगलबंडी क्या है? ये आपका पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुषों का ऊपरी वस्त्र हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, तेजाजी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं तेजाजी के संदर्भ में। तेजाजी खन्नाल के राम कुंवरी व ताहरजी धोलिया जाट के पुत्र थे। ये कथन सही है दोस्तों। लच्छा गुजरी की गायों के रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी। ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन सत्य है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? तो दोस्तों काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ये आपको ध्यान रखना है, ये अनूप सिंह के काल में हुई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है दोस्तों? बेणेश्वर मेला दिया गया है दोस्तों, माघ पूर्णिमा, ये सही है। यहाँ पर डिग्गी श्रावण अमावस्या ये भी सही है। बाणगंगा का वैशाख पूर्णिमा ये भी सही दिया गया है। ठीक है, और बाणगंगा का मेला इंडिविजुअली भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कपिल मुनि का मेला जो है ये कार्तिक अमावस्या दिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। कपिल मुनि का मेला आपका कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र है? यहाँ पर तत्ववाद यंत्र कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर आपका तत्ववाद यंत्र हो जाएगा भपंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, अर्थुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? तो मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चामुंडा राय के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जयवंश महाकाव्यम का लेखक है? जयवंश महाकाव्यम का लेखक दोस्तों यहाँ पर सीताराम भट्ट परवणिकर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 4, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का 4th अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल पे मैं काफ़ी बार आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ। राजपूताना मध्य भारत सभा का 4था अधिवेशन जो था ये आपका नागपुर में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। पहला कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। दूसरा कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तीसरा कहाँ पर हुआ था? अजमेर में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए,
जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन खिलजी अभियान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प चुनिए। ए विकल्प दिया गया दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। ये कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। जालोर के दहिया सेजवन विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर दुर्ग में प्रवेश करवाया। तो दोस्तों यहाँ पर दहिया जो था इसने विश्वासघात किया था। दोनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान में पहना जाता है? कान में कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों? तो कान में आपका यहाँ पर ओखरी पहना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नोगरी आपका हाथ का आभूषण है दोस्तों। चाट जो है ये भी हाथ का आभूषण है। पोत आपका गले का आभूषण है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अरावली के शिखर है? तो यहाँ पर दक्षिण अरावली के शिखर कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए, एक तो आपका नागपानी हो जाएगा दोस्तों और एक लीलागढ़ हो जाएगा, ठीक है। भानगढ़ आपका अलवर में स्थित है, तो ये तो उत्तरी अरावली में हो जाएगा। नागपहाड़ जो है ये भी आपका उत्तरी अरावली में हो जाएगा। तो यानी कि आपका ए और सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। 2022 के अनुसार पूछा गया है। आगे देखिए, नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो दोस्तों नाथ की नेरी, टुनका और सिंदरियास ये आपके अभ्रक हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान का मनसा माता संरक्षण रिजर्व अवस्थित है, तो मनसा माता आपका कहाँ पर हो जाएगा? झुंझुनू में हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सिरोही, पाली, भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर में आपकी कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? इनसेप्टिसोल्स पाई जाती है, ठीक है। हाड़ौती में आपकी वर्टिसोल पाई जाती है और एंटीसोल आपकी पश्चिमी साइड में पाई जाती है। एल्फिसोल आपकी जयपुर साइड में पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले में है? तो दोस्तों ये बांसवाड़ा में है, ठीक है। आगे देखिए, आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शुंभकर निर्धारित किया गया है? तो जालोर के लिए दोस्तों कौन सा हो जाएगा? भालू हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में भाखड़ा नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो दोस्तों भाखड़ा नहर के द्वारा राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा है? 15.2% है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भोराट पठार की औसत ऊंचाई है, तो ये मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ दोस्तों, मॉडल पेपर के अंदर भी। भोराट पठार की ऊंचाई जो है ये 1225 मीटर है, ठीक है। और राजस्थान का अगर सबसे ऊंचा पठार पूछा जाए तो आपका उड़िया का पठार हो जाएगा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वरा या लसावरी के नाम से भी जाना जाता है? तो वरा और लसावरी के नाम से दोस्तों रूपारेल नदी को जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो दोस्तों महिला साक्षरता आपकी लगभग 52% है और पुरुष साक्षरता 79% है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 27%। दोनों का अंतर निकालेंगे। आगे देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? तो 8 वर्ष में एक बार है दोस्तों, ऐसा कौन सा जिला है आपका? ये आपका भरतपुर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है, पशुधन और नस्ल दी गई है, ठीक है। भैंस आपकी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जाफराबादी हो जाएगी, ठीक है। ऊँट आपका गोमट हो जाएगा, ठीक है। भेड़ आपकी चनोतर हो जाएगी और बकरी लोई हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, सरदार सम्मन झील तथा जेठ सागर झील क्रमशः अवस्थित है। तो दोस्तों सरदार सम्मन झील और जेठ सागर झील कहाँ पर हो जाएगी? आपकी है पाली और बूंदी में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जेठ सागर बांध अगर आपसे पूछा जाए तो वो भीलवाड़ा में है, बट जेठ सागर झील आपकी कहाँ पर है? बूंदी में, ठीक है। और सरदार सम्मन झील पाली में हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो न्यूनतम औसत तापमान आपका सिरोही जिले में दर्ज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल तथा उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित है? तो यहाँ पर खरीफ की फसल और सही सुमेलित पूछा गया है दोस्तों। तो बाजरा, अलवर, बाड़मेर, जयपुर दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। गेहूं भी यहाँ पर सही दिया गया है दोस्तों, बट गेहूं जो है ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? तो दोस्तों राजस्थान हरित हाइड्रोजन नीति आपकी 2023 से प्रभाव में आई है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों श्री सीमेंट आपकी कहाँ पर स्थित है? ये तो आपकी ब्यावर में हो जाएगी। वर्स्टेड स्पिनिंग मिल आपकी चूरू में हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जेके टायर सीमेंट कहाँ पर हो जाएगा? कांकरोली राजसमंद में हो जाएगा। और गुलाबपुर आपका कहाँ पर हो जाएगा? राजस्थान कोऑपरेटिव मिल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर है? तो दोस्तों
यूपीएससी आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी। तो दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। तो यहाँ पर प्रतापगढ़ आपका दूसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। फिर सिरोही होता है, फिर करौली होता है, और पहले नंबर पे उदयपुर है, ठीक है। आगे देखिए, भारत मरुस्थलीकरण और भूमि शरण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003, 2005 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि शरण में सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। तो दोस्तों सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन जो है ये आपका वायु अपर्दन के द्वारा मरुस्थलीकरण में देखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों फिर से, वसंतराव पाटिल राज्यपाल दिए गए हैं और यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री दिए गए हैं, ठीक है। प्रभा राव, राम नाईक, दरबार सिंह। तो दोस्तों प्रभा राव जो है ये आपके किसके काल में हो जाएगी, ये आपके हो जाएगी अशोक गहलोत के काल में। तो ए में आपका सेकंड हो जाएगा दोस्तों, यानी सेकंड में आपका ए हो जाएगा दोस्तों। तो सेकंड में ए हो जाएगा, फर्स्ट में आपका सी हो जाएगा वसंतराव पाटिल, हरिदेव जोशी, थर्ड में आपका बी हो जाएगा दोस्तों राम नाईक जो हो जाएगा ये आपका वसुंधरा राज्य के टाइम का हो जाएगा, और दरबार सिंह जो हो जाएंगे ये भैरव सिंह शेखावत के टाइम के हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या है, तो मंत्रिपरिषद जो है इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 12 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा। दूसरा कथन है, ऐसे किसी प्रश्न का विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसे राय के अनुसार कार्य करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कथन जो है ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही कालानुक्रम के आधार पर सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ये आप नाम याद कर लेना। यहाँ पर हीरा लाल देवपुरा, माणिकचंद सुराना और बी डी कल्ला सही हो जाएगा, ठीक है। आरोही क्रम यहाँ पर पूछा है। आगे देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यालय में डीसी सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद कब सर्जित किया गया। तो दोस्तों ये कब सर्जित किया गया था, ये आपका 2004 में सर्जित किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे। तो दोस्तों यहाँ पर 6 राज्यपाल पदारूढ़ रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 320(3) के तहत, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए। नियम 14 नवंबर 2011 से प्रवृत्त हुए। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेह नहीं होगी, यह कथन यहाँ पर सही है। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीयक अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा, यह कथन भी यहाँ पर सही है। तो दोस्तों पहला कथन यहाँ पर इस वजह से गलत हुआ है क्योंकि लागू जो है वो 14 नवंबर 2011 को नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा विषय नहीं है, बाजार और मेले नहीं है दोस्तों 243W के तहत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंचायती राज के विषय आपसे पूछे जाए तो कितने होते हैं दोस्तों, 29 होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न भूमिका नहीं होती है। तो निम्न की भूमिका नहीं होती, किन की भूमिका नहीं होती है दोस्तों, तो यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग में विधानसभा के विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री और राज्य एवं मुख्यमंत्री तीनों होते हैं, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितनी जजशिप है। तो दोस्तों जोधपुर के क्षेत्राधिकार में 19 है, ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश SR दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के नए वारंट जारी किए थे। तो उस टाइम पे दोस्तों आपके कैलाशनाथ वांचू थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल की है। तो दोस्तों ये शक्ति है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में चयन हेतु समीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया था। तो दोस्तों ये 1986 से किया गया था, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है दोस्तों, वो हमको देखना है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर अक्टूबर 2020 में
25 जिलों के लिए संपादित किए गए। तो दोस्तों यहाँ पर पहला कथन गलत है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में किया गया, ये कथन सही है दोस्तों। ये जुलाई 1994 में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उत्तरदायी है, ये कथन भी यहाँ पर सही है दोस्तों। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है, ये कथन भी यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसे पद की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो राजस्थान विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसको पद की शपथ कोई नहीं दिलाता है दोस्तों, इसकी पद की शपथ होती नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। नागरिक अधिकार पत्र सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर नागरिक के प्रति प्रतिबद्धता है। नागरिक अधिकार पत्र न्यायालय में वाद योग्य है। तो दोस्तों दूसरा कथन यहाँ पर गलत है, ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है। नागरिक अधिकार पत्र में अपनी प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु संगठन की नागरिकों से अपेक्षाएं सम्मिलित है। तो यहाँ पर पहला और थर्ड सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेहिता एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष है? तो दोस्तों ये कौन है? ये आपके मुख्य सचिव है, ठीक है। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम नहीं है? यहाँ पर कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम नहीं है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है। सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए। सचिव के पद पर केवल योग्यता नियुक्ति का आधार होनी चाहिए, न कि वरिष्ठता। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर गलत है, पहला कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। आगे देखिए, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जा रही है? तो दोस्तों अच्छा सवाल है। अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है ये राजीविका के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित की जा रही है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है। तो ये आपके जयपुर में प्रस्तावित है दोस्तों, ठीक है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, राजस्थान परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना के तहत बनाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पर कौन से कथन सही है दोस्तों? मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना जून 25, 2021 से पूरे राज्य में संचालित है, ये कथन सही है दोस्तों। योजना के तहत प्रत्येक अनाथ लड़के लड़कियां को तत्काल सहायता के रूप में 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता देय है। 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाते हैं और सालाना 2000 रुपये दिए जाते हैं। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम निर्यात उत्पाद रहे हैं। तो शीर्षतम निर्यात उत्पाद कौन कौन से रहे दोस्तों? ये आपके इंजीनियरिंग वस्तुएं और रत्न एवं आभूषण रहा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो दोस्तों सेकंड यहाँ पर पूछी गई है, सेकंड में आपकी कौन कर रही है? विश्व बैंक कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना था? तो दोस्तों हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान 9.54% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, राजस्थान में किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई? तो वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना दोस्तों ये किसके लिए की गई है? तो ये आपके निवेश संवर्धन के लिए एकल खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो दोस्तों मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क रिको ये कहाँ पर विकसित किया गया है? ये आपका जोधपुर में विकसित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, बोरानाला जोधपुर में, ठीक है। मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क ये पूछा जा सकता है दोस्तों दोबारा। आगे देखिए, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो दोस्तों आस्था कार्ड धारक जो होते हैं ये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं इनको प्रदान की जाती है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? 3 उप मिशन में इनमें से कौन सा नहीं है टिकाऊ कृषि के लिए? तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बीज और कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए CNG PNG पर वेट की प्रचलित दर 14.5% से घटाकर कर दिया गया है। तो ये दोस्तों ये 10% कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वृहत विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? तो ये आपकी कौन सी कराती है? निवेश संवर्धन ब्यूरो। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर निःशुल्क सोनोग्राफी सुविधा देने हेतु माँ वाउचर योजना की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना प्रारंभ की गई। ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान में PM कुसुम योजना घटक B के तहत कितनी सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो दोस्तों ये 60% प्रदान की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व सहायक क्षेत्र के निम्न में से किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो दोस्तों ये पशुधन का रहा है सर्वाधिक। ठीक है, आगे देखिए, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इस नीति से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सी संबंधित नहीं है दोस्तों? ये पूछा गया है। 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई थी, उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है? तो यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया गया है? तो दोस्तों ये 1 लाख का दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता, अभिभावकों और स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है? तो दोस्तों ये 2 लाख रुपये है। ठीक है, आगे देखिए, विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 लाख हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, 2019 की पशुधन गणना के अनुसार देश का कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? 10.6% है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए दोस्तों, विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है। तो दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम लोक बंधु है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों याचिका समिति का अध्यक्ष जो है ये आपके हमीर सिंह भायल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका, महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो दोस्तों ये स्किट के लिए की है। ठीक है, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका राजस्थान में आयोजन 5 फरवरी 2026 से प्रस्तावित है। यह इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण है। तो दोस्तों ये 12वां नहीं है, ये 13वां है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा ये 13वां है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन B गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आयोजन के लिए हाल ही में सिडोस एवं लघु उद्योग भारती के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ पर A और C आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर की अधिकतम प्रस्तावित राशि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, यह आपका जयपुर सैन्य स्टेशन है। ठीक है, आगे देखिए, लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है? तो दोस्तों होम वोटिंग के तहत आपका 98.39% हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 जो कि राजस्थान में भी आयोजित हुआ था की थीम है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024, अच्छा सवाल ये पूछा जा सकता है दोबारा। तो यहाँ पर थीम क्या है इसकी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई? तो दोस्तों ये रेलवे स्टेडियम जयपुर में की गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर आपका कहाँ खोला जाएगा? ये आपके 12 के अंतर तहसील में। ठीक है, आगे देखिए, जुलाई 2024 में जयपुर स्थित सप्तशक्ति कमांड की कमान किसने संभाली है? तो दोस्तों ये लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने संभाली है। ठीक है, आगे देखिए, इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराया है? तो दोस्तों राजस्थान ने चंडीगढ़ को हराया है। ठीक है,
राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रावधानित है? तो दोस्तों ये आपका 8.26% जो है ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधानित है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, 33वीं सब जूनियर गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप के हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर कितना था? तो ये 35-33 था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर मोहन लाल लाठर भी है, यहाँ पर सुरेश चंद्र गुप्ता भी है दोस्तों, यहाँ पर टीकाराम शर्मा भी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन 4 गलत दिया गया है, अशोक कुमार पारक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, काव्यकृति शुद्ध सोंदू जग आंगने के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया? तो दोस्तों ये सोनाली सुतार को चयनित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अंतिम सवाल है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड में न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव में प्रारंभ की गई? तो दोस्तों ये चूली गांव बाड़मेर में प्रारंभ की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।